और आपको दिख रहा होगा कि 4-5 रुपये सस्ता है, पकड़ लो झपक लो भाई, उसमें ग्राफिक्स नहीं है। लेकिन उसमें क्या इंटेल में 2-3 मॉडल है जो धड़ाधड़, आसूस में थोड़ा सा हो रहा है गड़बड़बाजी, क्योंकि उसमें कोर ज़्यादा होती है। बिल्कुल। और आपका राइजन में 6 ही कोर होता है। हाँ। 12 कोर, 10 कोर, 8 कोर जो परफॉर्मेंस को एफिशिएंसी कोर का मामला है वो 500 एच पे ज़्यादा है, तो इंटेल ही लेना है वो। बिल्कुल, अभी राइजन नहीं लेना। अगर बहुत तेज भागेगा बॉस तो उसमें कौन रहेगा ही। सही बात है। दुनिया जो पहले थी ना, अगर वो स्लो था लेकिन उसका ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा था। कूलिंग इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ गेमिंग लैपटॉप। जय हिंद, कैसा आप सब? मेरे हिसाब से ही होंगे। आज का वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज के इस वीडियो हम बात करेंगे गेमिंग लैपटॉप परचेस करने से पहले क्या क्या माइंड में ध्यान रखना चाहिए। हाँ देखो, अभी क्या है कि बच्चों लोगों में जो एडमिशन ले ली कॉलेज वालेज, कोडिंग वोडिंग, एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक्स, भाई जो भी हैबिट टास्क, नॉर्मल टास्क, नोट टास्क, गेम टास्क, जो टास्क है, अगर मान लो अभी क्या है कि लोग कैटेगराइज कर लिए कि अब लेना है मेरे को गेमिंग। हाँ। अब नॉर्मल प्लेन पतला दुबला लैपटॉप नहीं लेना है। हाँ। गेमिंग खरीदना है। तो गेमिंग लैपटॉप में क्या क्या ध्यान रखना है, बिल्कुल आज हम लोग उसका खुल के बड़ा सुंदर तरीके से बयानबाजी करने जा रहे हैं, बताने जा रहे हैं कि क्या देखना है। तो लैपटॉप का भैया स्टार्ट करो आप। देखो, सबसे पहले अगर आप एक गेमिंग लैपटॉप परचेस कर रहे हो, सबसे पहले देखो कि इसमें सीपीयू कौन सा लगा हुआ है। एच लेवल का सीपीयू लगा हुआ होना चाहिए क्योंकि एसर कुछ लैपटॉप आता है, एसर एस्पायर 7 या फिर 5 आता है जिसमें i5 का 12 एंड 1240p लगा हुआ है। ठीक है, p वाला सीपीयू नहीं लेना है, आपको एच वाला सीपीयू परचेस करना है। तो प्राइमरी लेवल पे भैया प्रोसेसर है, मतलब इंजन में एच का भैया मामला होना चाहिए। सही बात है। एच अगर नहीं है तो वो भैया प्रोसेसर आपको बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस नहीं देगा। अब एच का मामला क्या है, उसमें राइजन में भी मिलना है, इंटेल में भी मिलना है। इसका जो अगर डिस्क्रिप्शन अगर मोटा मोटी पकड़ लो तो प्राइस के हिसाब से प्रोसेसर का जमते ही है। बिल्कुल। अभी मान लो 50,000 रुपया लगाना है तो राइजन 5 मिलेगा। हाँ। और i5 10th जनरेशन मिलेगा। अगर 60,000 लगाओगे तो i5 का 12 जनरेशन गेमिंग में मिलेगा एच प्रोसेसर में। और राइजन में भी भैया 5600 मिलेगा। हाँ। जीपीयू में भी 1650 या RTX मिल रहा है ब्रांड वाइज। हम लोग जीपीयू में बात नहीं करते, प्रोसेसर 50-60 के बीच में राइजन 5 और i5 का ही टक्कर है। हाँ। दोनों अपना एच प्रोसेसर लॉन्च किया हुआ है। हाँ, लेकिन उसमें क्या इंटेल में 2-3 मॉडल है जो धड़ाधड़, आसूस में थोड़ा सा हो रहा है गड़बड़बाजी, वो आपको समझाएंगे बारी से, बढ़िया से। तो आप बताओ, कुछ बोल रहे हैं? देखो, अगर तुम्हारा बजट है 50,000 रुपये से लेकर 60,000 रुपये तक, तो वहाँ तुमको मिलेगा राइजन 5 का 5600H या फिर इंटेल का i5 का 11 Gen 11400H। सेम वैसे ही अगर तुम्हारा बजट है 60,000 रुपये से लेके तुम्हारा बजट जाता है 70 तक, ठीक है, तो वहाँ तुमको मिलेगा राइजन 5 का 5600H कोई लैपटॉप में लगा हुआ है और इंटेल का 12 Gen का लैपटॉप मिल जाएगा। और मेरा तुम सबको यही बोलना होगा ना कि अगर तुम्हारा बजट है 70K के आसपास, तो वहाँ तुम परचेस करो i5 का 12 Gen का लैपटॉप जिसमें लगा हुआ हो इंटेल का i5 12 Gen 12500H या फिर 12450H। ध्यान यही रखो कि 12500H मिलेगा तो ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि उसमें कोर ज्यादा होती है। बिल्कुल। और आपका राइजन में 6 ही कोर होता है। हाँ। 12 कोर, 10 कोर, 8 कोर जो परफॉर्मेंस को एफिशिएंसी कोर का मामला है वो 500 एच पे ज्यादा है, 12,500 में, 450 में कम है। हाँ, तो ठीक है, आपको अगर लेना है 60 से 70 के लिए तो इंटेल ही लेना है वो। बिल्कुल, अभी राइजन नहीं लेना है। हाँ, राइजन का 6800 तो मिलेगा नहीं, अगर वो मिल जाए तो बहुत पावर नहीं मिलेगा। हाँ, वो भी बात सही है, 80 के अंदर तो सीपीयू आ ही नहीं रहा है। हाँ, यहाँ पे हम लोग बात करते हैं 80 तक की बात करते हैं। 80 के अंदर तक में हम लोग समेट लेते हैं गेमिंग लैपटॉप जिनका परफॉर्मेंस निकालना है। हाँ, कोडिंग के लिए, एडिटिंग के लिए, वीडियो गेम खेलने के लिए, भाई यूट्यूब बनाने के लिए, इंस्टा बनाने के लिए, रील बनाने के लिए, तो उनको भैया गेमिंग लैपटॉप चाहिए। वीडियो एडिट करना है, 4K 8K सब होगा, सब हो जाएगा। तो अभी क्या सबसे पहले उन्होंने बताया, प्रोसेसर पे ध्यान देना, एच होना चाहिए। बिल्कुल। जो भी ले लो उस प्राइस में जस्टिफाई होना चाहिए। हाँ। अब आते हैं जीपीयू, सेकेंडरी जीपीयू। बोलो। देखो, अगर तुम्हारा बजट है 50,000 रुपये से लेकर 60,000 रुपये तक, तो वहाँ पे तुमको मार्केट में मिलेगा RX 6500M का ग्राफिक HP Victus में, और तुमको मिल जाएगा GTX 1650 का ग्राफिक कार्ड। उसके बाद अगर तुम्हारा बजट है 60K से लेके 80K तक, तो वहाँ पे तुमको यही देखना है कि लैपटॉप में लगा हुआ हो RTX 3050 ग्राफिक कार्ड और फुल वाट TGP होगा ना, मतलब 95 वाट TGP होगा तो बेटर होगा, जो कि डेल का G15 में आता है। देखो, अब सीपीयू एंड जीपीयू, सीपीयू का आप थोड़ा सा यहाँ पे अनुवाद भी कर देते हैं। सीपीयू मतलब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जीपीयू मतलब ग्राफिक प्रोसेस यूनिट। अब ये दो चीजें गेमिंग लैपटॉप को ऑपरेट करती है। बिल्कुल। तो सीपीयू तो ले लिया, डिसाइड हो गया। हाँ। जीपीयू क्या ले, उसमें मॉड्यूल वाइज अलग अलग खेला है। ठीक, उसमें आपका एनवीडिया वहाँ पे लीड कर रहा है। एनवीडिया में जो प्राइमरी लेवल में आता है वो GTX आता है,
हाँ। फिर आगे बढ़ते तो RTX आता है। हाँ। उसी तरह रेडियन ने भी अपना लॉन्च करा है, उसका भी ग्राफिक्स कार्ड आता है, उसमें रेडियन 6500H भी आता है, 6600H भी आता है, H नहीं, एम आता है, सॉरी। तो ये दो टाइप के ग्राफिक्स कार्ड बाजार में बिक रहे हैं उस सेगमेंट में। तो ग्राफिक्स कार्ड होता है क्या है, थोड़ा सा उसका जस्टिफाई कर, तो गेमिंग लैपटॉप ले रहे हो तो सारा खेला तो गेमिंग में ग्राफिक्स लैपटॉप का ही होता है। सही बात है। तो उसका कोलैबोरेशन इंटेल के साथ अच्छा है या फिर राइजन के साथ अच्छा है, कौन सा मॉडल अच्छा है ये बताएंगे, बताओ। देखो मेरे हिसाब से अगर तुम्हारा बजट बहुत ही टाइट है, मतलब तुम्हारा बजट है 50 to 55 के आसपास, तो वहाँ विक्टर्स बहुत ही अच्छा चल रहा है। Ryzen 5 का 5600H है प्लस RX 6500 भी वहाँ पे, और GTX 1650 भी आता है। बाकी तुम्हारा अगर बजट है 60,000 रुपये के आसपास, तो वहाँ पे भैया HP विक्टर्स ही हैं। Asus का टफ आ रहा है वहाँ पे, i5 11 Gen और RTX 2050 लेके आता है Asus का टफ, बाकी वो भी अच्छा है। और तुम्हारा बजट अगर 70 तक है ना, तो वहाँ तो मैं तुमको यही बोलूँगा कि लैपटॉप में लगा हुआ हो i5 का 12 Gen का CPU प्लस RTX 3050 ग्राफिक कार्ड। 70 to 80 के में तुमको यही देखना है कि लैपटॉप में i5 का 12 Gen हो और RTX 3050 ग्राफिक कार्ड होना ही चाहिए। और एक चीज क्या है ना कि अभी Asus ने तो भैया टफ का सीरीज निकाला है, वो आई है 50-60 के अराउंड में। बिल्कुल। Vivo Book भी उसका आता है, हाँ, जो प्लेन जो U प्रोसेसर के साथ लैपटॉप आ रहा था। अभी क्या करा इन्होंने कि 16X एक मॉडल लॉन्च किया है, उसमें उन्होंने H प्रोसेसर डाल रखा है, इंटेल में भी राइजन में भी। हाँ। वो 5600H और एक आपका i5 का 12H। अब दोनों में सब मामला ठीक है भाई, लेकिन इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स है, ग्राफिक्स इन्होंने हटा दिया है। और आपको दिख रहा होगा कि 4-5 रुपया सस्ता है, पकड़ लो झपक लो भाई, उसमें ग्राफिक्स नहीं है, ग्राफिक्स नहीं है वहाँ, उसमें आप कल को खोल के लगा नहीं सकते हो। सही बात है। ग्राफिक्स कभी भी बढ़ेगा नहीं, जो मिल गया उसके साथ ही चलना। जैसे वैगनआर का भी फॉर्च्यूनर नहीं हो सकता, मतलब इंजन जो लग गया ना तो लग गया। बिल्कुल। तो ये अगर आप नहीं ध्यान दे रहे हो, आप ले जा रहे हो तो कट जाओगे। और अगर आप ले रहे हो तो आप ये समझो उसी कोई भी प्रोडक्ट जिस रेंज में बेचता है ना, उसका वैल्यू भी उतना ही होता है। ये मत सोचो कि वो 60,000 का चीज 45,000 में बेच रहा है। सही बात है। तो पहला बात हुई। और अभी क्या दूसरे ब्रांड में अगर ग्राफिक्स मिल रहा है 2-4 हजार ज्यादा लग रहा है, तो जीपीयू लेने का एज के। सही बात है। जीपीयू पे ध्यान देना, नहीं तो कट जाओगे बॉस। कट जाओगे तो फिर बाद में समझ में आएगा यार मैंने क्या ले लिया। तो वो ध्यान देना। मैं उन लोगों के लिए जो समझ रहे हैं कि 16X सस्ता मिल रहा है और हम ले ले। हाँ, प्रोडक्ट अच्छा है बट क्या है कि जीपीयू नहीं है। सही बात है। तो ये भी एक चीज है, इन चीजों पे ध्यान देना है। बाकी देखो जो Asus का जो लैपटॉप है ना, जैसे हो गया 16X, उसमें एक दिक्कत मुझको और लगता है, जो कि मैं अपने तरफ से बोल रहा हूँ, ये मेरा ओपिनियन है, कि उसमें जो रैम है ना, उसका एक रैम सोल्डेड है। तो मान लो अगर फ्यूचर में जाके वो रैम खराब हो गया, ये एक्सेप्शन है, ठीक है, तो पूरा मदरबोर्ड चेंज होगा, क्योंकि वो रैम सोल्डेड है। अगर वो स्लॉट उसमें होता है ना, जैसे HP का लैपटॉप बनता है तो उसमें स्लॉट होता है, 2 स्लॉट होता है, उसमें रैम लगता है। तो उसमें अगर रैम खराब होता है तो बस रैम चेंज होता है। देखो आप हैवी टास्क करते हो, गेमिंग करते हो, प्रोसेसर के साथ रैम एक्सीलेट होता है बॉस। हाँ। रैम अगर ऑन बोर्ड करा है तो जाहिर सी बात परफॉर्मेंस तो अच्छा निकालेगा, लेकिन कभी कभी ओवरक्लॉक में लैपटॉप फूकता है, तो लैपटॉप में रैम फूक जाता है। तो अभी क्या है कि सोल्डेड रैम में भैया रैम तो खींच नहीं सकते हो। सही बात है। लेकिन जो डेडिकेटेड रैम अलग से लगाने का जो मामला है, हाँ। उसमें लैपटॉप रिपेयर हो जाता है। रैम हटाओ नया लगाओ, लैपटॉप टकाटक। बिल्कुल। हमने ये देखा है, रैम बहुत खराब होता है। 2-3 साल में ऐसा नहीं कि कोई चीज एकदम तथास्तु है। SSD बोलते थे खराब नहीं होता, सबसे ज्यादा SSD खराब हो रहा है आज के डेट में। आज भी 5-6 SSD, 5 SSD अभी तक आज सुबह से मैंने रिप्लेस करा है। मैंने तो खराब खुद देखा। वो सब परफॉर्मेंस जो भी चीज दुनिया में, हाँ। अगर बहुत तेज भागेगा बॉस तो उसमें कौन रहेगा ही। सही बात है। दुनिया जब पहले थी ना, अगर वो स्लो था लेकिन उसका ड्यूरेबिलिटी ज्यादा था। सही बात। क्योंकि कोई भी फास्ट चीज कभी भी ड्यूरेबिलिटी नहीं, इसलिए दिमाग में लेके चलो। अभी की चीजें जो बन रही है ना, वो ड्यूरेबिलिटी नहीं। सही बात है। आपको ये लेके चलना है कि अगर 2-3 साल का पंगाबाजी है तो ले लो, आखिर की कोई दिक्कत नहीं। अगर लॉन्ग लाइफ में देख रहे हो, हाँ। तो भाई बड़े ब्रांड के साथ जाओ और उसमें सब डेडिकेटेड चीजें लो। ठीक है, चाहे वो Asus ही क्यों ना, Asus में डेडिकेटेड है, थोड़ा महंगा बेच रहा है। हाँ। ये अब समझ लो क्यों महंगा बेच रहा है, वो सस्ता क्यों बेच रहा सही बात है। है। तो ये सब दिमाग में पकड़ लो कि बेवकूफ कंपनियां बना रही है, आप बनोगे तो बना देगा बॉस। सही बात। बाकी आपको अपने हिसाब से तेज रहना है। इसको तो हम बात करते हैं रैम पे। देखो अगर आप एक लैपटॉप परचेस कर रहे हो, आपका बजट है 70 के आसपास, तो आप ये ध्यान में रखो कि आपके लैपटॉप में DDR5 रैम होना चाहिए, जो कि अभी के टाइम में डेल का G15 प्रोवाइड कर रहा है। अभी के टाइम में 60 के अंदर में नहीं है भाई, बोला DDR5 होना मांगता है, लेकिन 70 के अराउंड में G15 खाली बेच रहा है। DDR5 बाकी सब DDR4 है, वो भी खराब नहीं है। दुनिया तो आगे भागेगा तो लोग बोलेगा कि भाई फ्यूचर को लेके DDR6 मिल जाए, लेकिन देखो अभी DDR4 ही कॉमन है। 3200 मेगाहर्ट्ज अभी भी बड़े बड़े लैपटॉप में चल रहा है, लेकिन अगर मिलता है तो सोने में सुहागा है बहुत। सही बात है। तो अभी 60 के अंदर या 70 के अराउंड में भी अगर मिलता है DDR5, ये इन चीजों को भी पकड़ लो, क्योंकि रेट वही पड़ेगा, परफॉर्मेंस जो आएगा बहुत जबरदस्त आएगा। सही बात है। और इसके बाद हम लोग बात करते हैं स्टोरेज पे। देखो अगर आप एक लैपटॉप परचेस कर रहे हो,
और आपका बजट है 50K से लेके 80K तक गेमिंग लैपटॉप परचेस करना है, तो ये ध्यान में रखो कि आपके लैपटॉप में 512GB का NVMe SSD होना चाहिए, जो कि Gen 4 का होना चाहिए। ठीक है, और दूसरी बात कि 2 स्लॉट होनी चाहिए, क्योंकि भैया 500 GB खत्म साल भर में, फिर इसको अपग्रेड कराओगे तो महंगा खर्चा है। हाँ। तो एक और एक्सपैंड करने का वे हो तो विक्टर्स वगैरह में आ रहा है अभी ये मॉडल, उसमें चित्र में अभी दे देते, डायग्राम दिखा दिया होगा। सही बात। विक्टर्स में HP में डबल आपको 55, 56, 54 हजार के अराउंड में भी डुअल SSD स्लॉट के साथ आ रहा है, रैम भी डुअल स्टोरेज। हाँ। तो ऐसा पकड़ो कि रैम भी डबल होना मांगता है, SSD भी डबल होना मांगता है, ये हार्ड डिस्क का ही दे दे। हाँ। तो उसमें SATA SSD ठोक लेंगे। सही बात है। SATA SSD भी मोटा मोटी परफॉर्मेंस अच्छा करता है, बैटरी कंज्यूम कम करता है, तो ये ध्यान देना है। और भैया क्या ध्यान देना है? ध्यान बस ये देखना ना कि लैपटॉप में एक एम्प्टी स्लॉट होना चाहिए, जहाँ पे आप फ्यूचर में SSD को अपग्रेड कर सको। पड़ेगा ही, जरूरत पड़ेगा। अब स्क्रीन देखो, स्क्रीन जो होना चाहिए, हाँ। अभी मिनिमम 120 हर्ट्ज चल रहा है, 144 भी चल रहा है, 165 बहुत ऊंचे रेंज में आ रहा है। तो 120 मिनिमम मांगता है बॉस, 60 हर्ट्ज तो लेने का नहीं है अगर गेमिंग उठा रहे हो। तो स्क्रीन का मामला हर्ट्ज में 120, 144। और स्क्रीन क्या होना चाहिए? IPS होना चाहिए। IPS बढ़िया, उसके बारे में वीडियो आप जाना, IPS होना चाहिए। सही बात। और उसके बाद कीबोर्ड क्या होना चाहिए? चिकलेट होना चाहिए, बैकलेट के साथ होना चाहिए। और RGB हो तो सुने, RGB मिल जाए तो, मिलना नहीं है, नाइट्रो वाइट्रो में मिलेगा। हाँ। बड़े ब्रांड में भैया भेदभाव है, नहीं देगा इतने कम दाम में। और एक चीज देखो ना कि बिल्ड क्वालिटी अच्छा होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि गेमिंग लैपटॉप में आप लोग टकटकाओगे कीबोर्ड बहुत अधिक, तो बिल्ड क्वालिटी बिल्ड क्वालिटी कम दाम में बहुत कम मिलेगा। और मेटल ही तो नहीं मिलेगा, मेटल मिलता है तो लेना। ये एसर में, प्रीडेटर वगैरह में मिलता है। नाइट्रो भी मोटा मोटी अच्छा मजबूत लैपटॉप है। और क्या भाई? और कूलिंग। हाँ, कूलिंग है द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ गेमिंग लैपटॉप। सही बात है। अभी क्या है कि लैपटॉप भैया चलाओगे 2 घंटा 4 घंटा, आग हो जाता है बहुत, एकदम इंडक्शन चूल्हा हो जाता है। चाय रखो तो चाय बन जाता है, मतलब ऐसा केस आया है। सही बात तो है। वो केसेस को करता है ठंडा कूलिंग। तो कूलिंग मैनेजमेंट जिसका होगा दुरुस्त, लैपटॉप चलेगा खुश हमें वो। सही बात। तो वो चीज ध्यान देना है। तो कूलिंग मैनेजमेंट हमको दिखता है आइडियापेड गेमिंग में, विक्टर्स में इसका एग्जॉस्ट बहुत बड़ा है। सही बात। इन चीजों पर ध्यान देना। आसूस में भी आपका टप में मामला बहुत बढ़िया है, समय बस 19-20 का 19 भी, लेकिन मोटा मोटी ये चीजों को देख के ही लेना है। लैपटॉप को जिंदा देखना है तो ऑफ ब्लाइंड शॉप पे आओ और आगे पीछे करके ही देखना। कूलिंग को हमने बात करी है, ठीक है, क्योंकि लैपटॉप एक पावरफुल CPU होता है, एक पावरफुल GPU होता है, और कूलिंग अच्छा नहीं ना होगा तो लैपटॉप फिर हीट करेगा, जिसके वजह से परफॉर्मेंस में आपको ड्रॉप देखने को मिलेगा। तो कूलिंग सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है गेमिंग लैपटॉप का। बाकी हम बात करते हैं बैटरी पे। बैटरी भैया ऐसा है, गेमिंग लैपटॉप में मोटा मोटी 50 से ऊपर का वाट आवर मिल जाए तो बहुत अच्छा है। सही बात है। तो जिसमें भी मिल रहा है, सब में आ रहा है, इसी के एवरेज अब लगभग आ रहा है। विक्टर्स में कुछ में 70 वाट आवर भी मिल रहा है, और टफ में 90 वाट आवर भी मिल रहा है। 80 क्या मिल रहा है? 90 वाट आवर मिलता है। इन चीजों को ध्यान देना। बैटरी जितना बड़ा होगा बैकअप उतना देर ठहरेगा, क्योंकि बहुत ज्यादा ग्राफिक्स आपको बैटरी खाता है। देखो, पर ये बात समझ जाओ कि गेमिंग लैपटॉप से बैटरी बैकअप का उम्मीद रखना ना बेकार रखना होता है, ठीक है, परफॉर्मेंस चाहिए। क्योंकि अगर उसमें 70 वाट आवर भी लगा देंगे ना, तो भैया GPU पावरफुल है, CPU पावरफुल है, और ये दोनों बैटरी को चूस लेता है, तो 3-4 घंटा मैक्सिमम मैं बोल सकता हूँ, ठीक है, उससे अधिक नहीं चलता है कोई गेमिंग लैपटॉप। अगर आप गेमिंग लैपटॉप परचेस करते, आप बोलते भैया हमको बैटरी बैकअप मिल ही नहीं रहा है, ठीक है, 2-3 घंटा में मेरा लैपटॉप बंद हो जाता है, भाई वो होगा ही, क्योंकि CPU और GPU बहुत ही पावरफुल है लैपटॉप का। तो बैटरी से उम्मीद रखना बेकार होगा। तो बैटरी का मामला यही है कि भाई इतना WH से नीचे नहीं लेना है। और क्या है बॉस? बाकी मेरे हिसाब से हमने सब पे आपने सब बता दिया। अब ब्रांड वाइज जो पकड़ लो, HP पकड़ लो, Asus पकड़ लो, डेल पकड़ लो, एसर पकड़ लो, लेनोवो पकड़ लो, MSI पकड़ लो, बहुत सारा ब्रांड है भैया, सब अच्छे हैं। लेकिन उसके बारे में जानना है तो चैनल पे आने का, डिस्क्रिप्शन में लिखने का, और लिंक्स के थ्रू भाई के जो भी बजट में वीडियो बने हुए हैं 30K, 40K, 50K, 60, उसमें लिंक्स भरे पड़े हैं। अब लैपटॉप यूज करो, बाई करो, भर के प्यार मोहब्बत बांटो यार, मिलेगा तो भाई दिखेगा। सबसे बड़ी बात है, हमारे बोकारो या धनबाद या नियरेस्ट जो झारखंड के लोग हैं, अगर वो देख रहे हैं इस वीडियो के, तो हमारे मोबाइल कंप्यूटर सेंटर पे आने का, लैपटॉप का ऑफलाइन पूरा रिव्यू देख के समझने का, प्राइस जबरदस्त लेने का। अभी 15 अगस्त में जो अभी फेस्टिव चल रहा है, वो ऑफर भी धनतेरस के टाइप का मिल रहा है अभी। सही बात। तो अभी आने का ऑफलाइन में या ऑनलाइन में बहुत बढ़िया ऑफर है। और कुछ बाकी मेरे हिसाब से कुछ बचा नहीं है। इसके बाद भी अगर आपके मन में कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है, तो आप कमेंट कर सकते हो, हमारी तरफ से आपको रिप्लाई मिलेगा। और इसके बाद अगर कुछ छूट गया होगा ना, तो पिन कमेंट में मैं लिख दूंगा जी। मेरे हिसाब से कुछ बचा है नहीं।
बाकी अगला वीडियो किस में बनाए ये बता देना। और अगर आपको लैपटॉप परचेस करना है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लैपटॉप का लिंक्स मिल जाएगा, आप उसे परचेस कर सकते हो। या फिर अगर आप हो बोकारो से या फिर रांची से या फिर धनबाद से, तो बोकारो डिजिटल सिटी में एक बहुत ही बढ़िया स्टोर है जिसका नाम है मोबाइल्स एंड कंप्यूटर सेंटर बोकारो। यहाँ पे बहुत ही किफायती प्राइस पे आपको हर एक लैपटॉप मिल जाएगा और यहाँ पे EMI का भी फैसिलिटी हाँ, है। और ऑल इंडिया फाइनेंस कर रहे हैं। सही बात। आके पैन आधार ले और लाओ और उधार ले जाओ। सही बात। तो भैया इस वीडियो को करते हैं एंड। बात। बाकी कुछ कंफ्यूजन हो, ट्रबल शूटिंग हो भाई से या मेरे से, कॉल करो, बात करो, सारा हम लोग बैठ के क्वेश्चंस खुद भी सुनेंगे, समझेंगे और सॉल्यूट करेंगे। तो भैया वीडियो लंबा हो चुका है, तो जय हिंद, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, टाटा, बाय। लैपटॉप परचेस करना है, बजट है आपका 30K से लेके 1 लाख तक का, तो आपको टेंशन लेना नहीं है। टेंशन मुझको लेना है। आप मुझको ये बताओ कि आपका बजट क्या है, पर्पस क्या है, और आपके बजट और पर्पस को देखते हुए जो सबसे बढ़िया लैपटॉप होगा मैं आपको रिकमेंड कर दूंगा। पर उन्हीं को जो हमारे सब्सक्राइबर हैं, जो बंदा सब्सक्राइब नहीं किया उसको रिप्लाई नहीं मिलेगा। साथ ही साथ अगर आपके मन में कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है, तो आप मुझसे बात कर सकते हो। इंस्टा पे आओ, मुझको फॉलो करो, मुझको मैसेज करो और मेरी तरफ से आपको रिप्लाई मिलेगा।